जगदम्बिका महामाया भगवती परमेश्वरी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। देवी जगदम्बिका महामाया के सभी भक्तों को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो सूत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। अब ये कथा महाभारत में तो बड़े विस्तार से है, देवी भागवत पुराण में तो केवल उल्लेख थोड़ा कहीं कहीं है, एक चित्रांकन है बस। और राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, जो कि अग्निकुंड से प्रकट हुई थी उनके यज्ञ करने पर, और उन्हीं के साथ में इनके भैया धृष्टद्युम्न भी उत्पन्न हुए थे। तो ये दोनों जुड़वा ही थे, एक ही साथ उत्पन्न हुए अग्निकुंड से। और द्रौपदी के विषय में तो सारा जगत जानता है कि वो पांचों पांडवों के साथ बड़े सती भाव से रहती थी, और देवी तुलसी ही द्रौपदी बनकर आई थी। और ये अर्जुन जो है ये इंद्र के पुत्र हैं, नहीं ये हाँ ये इंद्र के पुत्र हैं और सूर्य के पुत्र कर्ण हैं, ठीक है। तो अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हरण करके लाए थे, क्योंकि वो उनकी सगी बहन थी, उनकी बलराम जी की और इनकी ये सुभद्रा, ये तीनों भाई बहन थे। तो पिता एक ही थे, और रोहिणी के गर्भ से तो ये बलराम जी उत्पन्न हुए, और क्योंकि ये देवकी के गर्भ में भी रह चुके थे, जहां से जिनके गर्भ से श्री कृष्ण बाद में प्रकट हुए जेल में जब ये थे कारागार में, तो एक तरह से ये सगे भाई भी थे। और उनकी उनकी दूसरी माता के भी पुत्र थे, तो दोनों रिश्ते उनके संबंध थे। तो और ये सुभद्रा भी बाद में उनको उत्पन्न हुई, वासुदेव जी को। तो ये इन तीनों सगे भाई बहन थे ये तीनों। तो द्रौपदी के साथ तो सुभद्रा को जो है वो अर्जुन लेके आ गए। तो पहले से द्रौपदी तो पांचों की पत्नी थी ही, और ये सभी पांचों पांडवों ने एक एक अतिरिक्त पत्नी से विवाह किया था। एक एक इनकी अतिरिक्त पत्नी भी थी, वो तो बाद में महाभारत में प्रकरण आता है। तो सुभद्रा से एक महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। तो अभिमन्यु जो है वो उत्पन्न हुए, और वो अभिमन्यु की कथा भी जगत प्रसिद्ध है कि वो कितनी वीरता से उन्होंने उनके उस चक्रव्यूह को, कौरवों के उस चक्रव्यूह को भेद दिया जिसका भेद केवल अर्जुन जानते थे, परंतु सबने जो है अधर्म पूर्वक उनको मार डाला घीर कर। तो राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। राजा विराट जो है मत्स्य देश के राजा थे। जब ये अज्ञातवास कर रहे थे, 12 वर्ष का वनवास इनको हुआ था पांडवों को, और जुए में हार गए थे, तो ये राजा विराट के यहाँ रहने लगे मत्स्य देश में। और उनकी जो कन्या थी उत्तरा, उससे उन्होंने, जब बाद में ये भेद खुल गया कि ये तो पांचों पांडव हैं, तो राजा विराट ने अर्जुन से उसका विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो अर्जुन बोले मैं तो नहीं करूंगा, पर मेरा पुत्र जो अभिमन्यु है उसके लिए मैं ये पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ उत्तरा को। और बाद में उन्हीं से जो है परीक्षित का जन्म हुआ, जबकि ये महाभागवत पुराण जो है ये रची गई, और उसमें सुखदेव जी ने ये सारी कथा जो है उन्हीं राजा परीक्षित को सुनाई। तो ये महाभागवत पुराण बहुत प्रसिद्ध पुराण है। तो उनका वंश डूब रहा था। वंश इसलिए डूब रहा था क्योंकि जब ये उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उस बालक को, गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी। वो तो मर गया था बालक, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने फिर से जीवित कर दिया। अपनी अमृतमयी दृष्टि से उस बालक को जीवन दिया, लेकिन वो अधिक दिन तक चल नहीं पाया। 36 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु एक ब्राह्मण के शाप से, तक्षक सर्प के डसने से हो गई थी, जबकि महाभागवत पुराण की वो कथा सुन रहे थे सुखदेव जी के मुख से। तो ये सब बातें आती हैं। लेकिन तब तक वो एक पुत्र जन्मेजय को जन्म दे चुके थे, जो राजा परीक्षित हैं, तो इसलिए उनका वंश चलता रहा। और फिर राजा जन्मेजय ने जो है वो एक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने उन सारे सर्पों को भस्म करना प्रारंभ कर दिया उस अग्नि में, जिन्होंने, क्योंकि एक सर्प से के काटने से उनकी राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, तो उसने सभी सर्पों को भस्म करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब कथाएं, तो एक कथा में से दूसरी कथा निकलती चली जाती है, इनका कोई अंत नहीं है, लेकिन ये बड़ी शिक्षाप्रद होती है। इसलिए इन कथाओं को सुनना चाहिए, जिससे कि हमें उन लोगों के
जीवन का परिचय प्राप्त हो कि वो कैसे रहते थे, क्या उनका जीवन चरित्र था, क्या उनका वार्तालाप था, और हमारा धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता चला जाता है। तो ये कथाएँ बड़ी पवित्र कथाएँ हैं, क्योंकि इससे हमारी प्रगति होती है, वास्तविक प्रगति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति से परीक्षित को बचा लिया, तो वह परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। अब उधर धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, उनके भी 100 के 100 पुत्र मारे गए। वो भी बड़े दुखी रहते थे, वे पांडवों के राज्य में ही रहने लगे। तो इधर भीम जो है और उनको सताते थे, उनको वाद बाण, उनको कुछ न कुछ जली कटी सुनाते थे, तो वो बड़े दुखी होते थे। और उनकी जो पत्नी गांधारी भी उनके साथ थी, धृतराष्ट्र के साथ में। और विदुर जी जो हैं वो धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहते थे कि अरे कोई बात नहीं, कहने दो, कह ही तो रहा है, कहने दो, तुम्हें जानबूझ के जला रहा है तो मत जलो, ऐसी बात करता था वो। तो युधिष्ठिर की अनुमति से धर्मात्मा अर्जुन भी धृतराष्ट्र के साथ रहते थे, और जब भीमसेन कुछ कहते थे तो अर्जुन कहते थे ये तो भैया जो है ना, ये तो सिर्फ फिरे हुए हैं, इनको कुछ अकल नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं है, ऐसे कह के वो उन्हें सांत्वना दिया करते थे। तो परंतु भीम की क्रोधाग्नि शांत नहीं होती थी, तो भीम तो बहुत ही उनसे खार खाते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सताया था पांडवों को। भीम को तो दुर्योधन ने दो तीन बार मारने की चेष्टा की थी, विष दे दिया था, नदी में डुबा दिया था, जल में, लाक्षागृह में उनको जला दिया था, तो मारना चाहता था। तो इसलिए भीम उनकी ओर से बिल्कुल निरपेक्ष थे, और उनकी ओर उनकी कोई भी दया भाव इत्यादि की संभावना नहीं थी। तो वो जानबूझकर वाग बाणों से उन्हें बींधा करते थे, धृतराष्ट्र को, भीमसेन। तो भीमसेन कहते थे यह अंधा बड़ा दुष्ट है, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो अपने पुत्र दुर्योधन का ही पक्ष लेता था, वो न्याय का पक्ष नहीं लेता था, वो दुर्योधन का पक्ष लेता था। तो इसलिए भीमसेन को क्रोध आता था। तो यह अंधा बड़ा दुष्ट है, मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, यहां तक कि दुशासन के कलेजे का गर्म खून भी पिया। अब वो ये कहता थे भीमसेन, अब किसी को ये कहोगे तुम्हारे बेटे का खून पिया मैंने। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि इसने साड़ी खींची है, द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा की थी सभा में, तो मैं इसका कलेजा फाड़ के और इसका खून पीऊंगा। जबकि बात ये थी कि कलेजा फाड़ा भी था, वो मर चुका था, तब उसका कलेजा फाड़ के खून को मुंह तक ले जाके केवल होठों से छुआया था। तो ये सब बातें आती हैं महाभारत नामक ग्रंथ में, जिसमें भगवत गीता का भी उपदेश किया गया फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति। तो अब इस निर्लज्ज अंधे का मेरे दिए हुए पिंड की ही आशा रह गई। तो इस निर्लज्ज को जो मैं भोजन देता हूँ उसी की आशा है, इसीलिए यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे मेरे यहाँ पे। तो वो सुना सुना के ऐसी जली कटी बातें सुनाते थे। तो अर्जुन कहते थे यह भीम प्रचंड मूर्ख है, ताऊ जी आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। तो ऐसे कह के वो सांत्वना देते थे अर्जुन। तो धृतराष्ट्र ने 18 वर्षों तक रहकर अपना कष्टमय जीवन व्यतीत किया। तो उन्होंने तपस्या की, मतलब एक तरह से तपस्या होती है जब हम कटुता को सहते हैं, किसी के दुर्व्यवहार को सह लें और हम धर्म को ना त्यागें, तो उसका फिर फल भी बड़ा अच्छा होता है। उसका फिर अपने आप भगवान का तंत्र ऐसा है कि स्वतः ही न्याय युक्त है। तो ईश्वर सदा न्याय युक्त है, न्यायकारी है। देखिए आर्य समाजी लोग क्या कहते हैं, ईश्वर न्यायकारी है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो न्याय स्वाभाविक रूप से घटित होता है। तो फिर वन जाने के लिए अर्जुन से कहा। 18 वर्ष के बाद में धृतराष्ट्र बोले भाई अब हम वन में जाके तपस्या करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, मुझे कुछ धन दे दो जिससे कि मैं अपने पुत्रों के लिए कुछ क्रिया पिंड दान आदि कुछ करूं, पूजा पाठ करवाऊं, जिससे उनकी सदगति हो जाए। तो भीमसेन ने मना किया, उनका मत देना भैया, युधिष्ठिर से कहा। तो लेकिन युधिष्ठिर तो बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति हैं, धर्म के पुत्र हैं, तो वो बहुत ही पिघल जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ताऊ जी हैं, दे दो भाई दे दो, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, कह के बहुत सा धन दिया उनको। और उन्होंने वो सारी क्रियाएं करवाई अपने बच्चों के कल्याण के लिए। जो लोग करवाते हैं अपने स्वजनों के लिए तो सब करते हैं भाई, हम लोग भी श्राद्ध इत्यादि करते रहते हैं अपने पितरों के लिए, और अपने बच्चों का ध्यान तो रखते ही हैं, पितरों का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि अगर हम पितरों का ध्यान रखेंगे तो पितर हमारा ध्यान रखते हैं बदले में, वो हमें धन धान्य और सफलता और रोगों से रक्षा इत्यादि सब चीजें पितर प्रदान करते हैं। और यदि पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि ना किए जाएं तो वो बहुत परेशान करते हैं। तो ये सब बातें जो हैं ये जो है ये गरुड़ पुराण में आती हैं। तो इसीलिए गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है, क्योंकि उसमें प्रेत, जो मरने के बाद में व्यक्ति को प्रेत कहा जाता है,
तो प्रेत क्रिया के विषय में ये गरुड़ पुराण तो एक बहुत ही बढ़िया उत्तम ग्रंथ है और उसका पाठ किया जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसी में ये सब लिखा है। तो फिर हम कल देखेंगे कि फिर आगे क्या होता है। अब तो पांडवों की कथा चल रही है, तो मैं भगवती जगदम्बिका महामाया को कोटि कोटि नमन करता हूँ। शतशः नमन है मेरा उनकी परछाई को, उनकी चरण रखने की चौकी को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। भगवती महामाया जगदम्बा के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है।